जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम सभी लोग क्लास 10th के विषय विज्ञान के एक इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। प्यारे विद्यार्थियों, हमको इस क्वेश्चन में दिया गया है कि नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। ये आपको एक यहाँ पे रिएक्शन दी गई है और ये जो आपका रिएक्शन है प्यारे विद्यार्थियों, ये आपका देखिए कब कब पूछा गया है। आपका 2026, 2025, 2024, 2023, 2022, 2020 यूपी बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों। तो ये क्वेश्चन आपके 99% चांस बनते हैं कि यहाँ पे आपका 2027 में भी ये क्वेश्चन यूपी बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाने वाला है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी लोग इस वीडियो को एंड तक अवश्य देखें ताकि हम सभी लोग इसको यहाँ पे समझ सकें। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर दिया गया है नीचे दी गई क्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, मतलब कि आपको गलत कथन छांटना है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको यहाँ पर एक रिएक्शन दी गई है 2PbO प्लस C इक्वल टू, यहाँ पे आपको दिया है 2Pb प्लस CO2। तो यहाँ पे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पे हम लोग करते क्या है, ये आपको एक रेडॉक्स अभिक्रिया दी गई है। यहाँ पे हम लोग नीचे लिख लेते हैं, आपका रिएक्शन दिया गया है, यहाँ पे हम लोग समझते हैं 2PbO लेड ऑक्साइड प्लस कार्बन। तो यहाँ पे आपका बन जाता है लेड प्लस CO2। प्यारे विद्यार्थियों, आपने अगर रेडॉक्स अभिक्रिया पढ़ी होगी तो उसमें हमने आपको बताया था कि यहाँ पे देखो PbO से क्या बन रहा है, Pb जो आपका है PbO मतलब लेड ऑक्साइड है। लेड ऑक्साइड से क्या बन रहा है, लेड बन रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का वियोग हो रहा है। ऑक्सीजन क्या हो रहा है, निकल रहा है। यहाँ पे लिखेंगे ऑक्सीजन का वियोग। तो प्यारे विद्यार्थी, यहाँ पे ऑक्सीजन का वियोग हो रहा है। तो ऑक्सीजन का वियोग जब होता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं प्यारे विद्यार्थियों, अपचयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अपचयन बोलते हैं। तो यहाँ पर PbO क्या हो रहा है, अपचयित हो रहा है। क्या हो रहा है, अपचयित हो रहा है। किसमें हो रहा है, Pb में अपचयित हो रहा है। और उसके बाद यहाँ पर कार्बन से देखो प्यारे विद्यार्थियों, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है। तो यहाँ पे कार्बन में ऑक्सीजन क्या हो गया है, जुड़ गया है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ऑक्सीजन का योग हो रहा है। क्या हो रहा है प्यारे विद्यार्थियों, ऑक्सीजन का योग हो रहा है। तो जब ऑक्सीजन का योग होता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उपचयन या ऑक्सीकरण क्रिया। यहाँ पे उपचयन लिखते हैं या फिर इसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीकरण क्रिया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सी का मतलब कार्बन का क्या हो रहा है, उपचयन हो रहा है। क्या हो रहा है प्यारे विद्यार्थियों, उपचयन हो रहा है, मतलब कि कार्बन उपचयित हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग सत्य कथन देख लेते हैं और असत्य कथन देख लेते हैं कौन कौन से होंगे, तो आप यहाँ पे अंदाजा लगा लेंगे। तो यहाँ पे हमने आपको बताया कि PbO मतलब लेड ऑक्साइड क्या हो रहा है, अपचयित हो रहा है। तो यहाँ पे लेड ऑक्साइड मतलब लेड ऑक्साइड क्या हो रहा है, अपचयित हो रहा है। ये आपका ऑप्शन क्या है, सत्य कथन है। ये कौन सा कथन है प्यारे विद्यार्थियों, चौथा नंबर सत्य कथन। यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं सत्य कथन कौन कौन से हैं। जो आपके सत्य कथन है, सत्य कथन कौन सा है आपका, फोर्थ नंबर सत्य कथन है। और उसके बाद मैंने कहा कार्बन क्या हो रहा है, उपचयित हो रहा है। तो यहाँ पे देखो कार्बन क्या हो रहा है, उपचयित हो रहा है, मतलब कि तीसरा कथन भी क्या है आपका यहाँ पे सत्य है। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं असत्य कथन की प्यारे विद्यार्थियों, कौन सा कथन, असत्य कथन। तो असत्य कथन कौन सा हो जाएगा, जो दो आपके बचे हुए हैं वो क्या हो जाएंगे, असत्य कथन। क्योंकि यहाँ पे जो उत्पाद में आपका जो क्या दिए होंगे, यहाँ पे यौगिक दिए होंगे या फिर आपका यहाँ पे उत्पाद में जो भी आपके यहाँ पे दिए होंगे यौगिक, इसमें जो है आपका क्या होगा कि इसका ना ही उपचयन होता है ना ही अपचयन होता है। तो यहाँ पर कह रहा सीसा अपचयित हो रहा है, तो सीसा का अपचयन भी नहीं होगा और ना ही उपचयन होगा। और उसके बाद यहाँ पर देखो CO2 दिया है, CO2 भी क्या है आपका उत्पाद है। तो ये ना ही उपचयित होगा और ना ही अपचयित होगा। तो यहाँ पर आप कह देंगे कि यहाँ पर जो आपका उत्पाद है उस उत्पाद का ना ही ऑक्सीकरण होता है ना ही अपचयन होता है। तो यहाँ पे हम लोग असत्य कथन में क्या लिख देंगे, फर्स्ट एंड सेकंड। तो आप यहाँ पे इस क्वेश्चन को शानदार तरीके से समझ पाए होंगे प्यारे विद्यार्थियों। जो क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं कितने सारे ईयर्स में पूछे गए हैं।
तो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी लोग इस क्वेश्चन को अवश्य समझ पाए होंगे। अगर आप ऐसे ही बोर्ड एग्जाम से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहते हैं तो आप कमेंट में अवश्य बताएं। हम और सारे चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाते रहेंगे आपके लिए। और आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद।